हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्टोरियन जीतू प्लेटफॉर्म। आज के इस तकरीबन 15 से 16 मिनट की वीडियो में मैं आपको एनटीए, सीयूटी, पीजी हिस्ट्री की जितने भी सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न्स हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इन सन टॉपिक पे बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह जो है, नोट्स है, बुकलेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपको समझने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री की जब भी बात करें तो जनरली 5 पार्ट्स में इसको सिलेबस को हम बांटते हैं। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री और एक सेक्शन जो आता है उसे हम हिस्टोग्राफी बोलते हैं, मतलब इतिहास लेखन। इन सब टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स भी होते हैं, कुछ टॉपिक बहुत सिलेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए आज डिटेल में बात करते हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, उन टोटल क्वेश्चंस में से क्या पैटर्न्स है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं और कौन कौन से बुक हमें पढ़नी चाहिए जिससे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एटलीस्ट इतनी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है अच्छी रैंक है एग्ज़ाम में, और पीजी में जो हमारी एडमिशन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है और खासकर मेन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इन सब में एडमिशन के लिए आपको सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल जो पहले पार्ट होंगे उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। उस 25 क्वेश्चंस में से पार्ट्स जनरली 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी पे क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक क्वांटिटिव एबिलिटी के रहेंगे और कुछ एनालिटिकल स्किल्स रहेंगे। सो टोटल 100 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा, जिसमें से 25 नंबर तो जनरल पेपर 1 हो गया। पार्ट 2 में आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 75 क्वेश्चन जो होंगे वो हिस्ट्री से होंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, और प्लस जो आपके इतिहास लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं। हम पहले सिलेबस समझते हैं, कौन कौन से सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है, फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें जो आपको 1010 BC से स्टार्ट हो रहा है करीबन, और 1206 AD तक आ रहा है। इस हिस्ट्री में पहला टॉपिक है स्टोन एज, दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक पीरियड टॉपिक हो गया आपका। चौथा राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर लाइक हरियाणा, शिशुनान, नंदा डायनेस्टी। महाजनपद पीरियड में रिलीजन में बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनके ओरिजिन, स्प्रेड, इन सब के बारे में है। 8वां है अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, जिसमें खारवेल, सातवाहन, तमिल स्टेट ऑफ संगमेश, पांड्या, चेरा एंड चौल, उनके प्रशासन, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद गुप्ता वाकाटका वर्धन्स है, रिलीजन स्टेट इन गुप्ता पीरियड, फिर पाल, सेन, राजपूत, परमार, इन सबको जो अर्ली मिडिवल टाइम्स में जो आते हैं उनके प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में ही आपके पास अर्ली मिडिवल इंडिया भी आएगा जो 750 AD से 1200 AD तक चलेगा। अर्ली मिडिवल में आपको मेजर पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन नॉर्थ इंडिया, खासकर जो राइज ऑफ राजपूत हो गए, चोला हो गया, इंडियन फ्यूडलिज्म डिबेट में एग्रेरियन इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी क्या है, उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरह से चल रही थी। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट थीम्स आपको दिख रहे हैं, टोटल 12 मेन चैप्टर्स हो गए आपके एंशिएंट इंडिया के। फिर जब आप मिडिवल इंडिया में आते हैं जो करीबन 1206 से 1707 के बीच में चलता है, इस पीरियड में आपको मेन चैप्टर्स, पहला है दिल्ली सल्तनत का स्थापना। इसमें ममलूक, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मिलिट्री रिफॉर्म, इतना सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, है ना, एंड कल्चरल मिडिवल इंडिया, खासकर पर्शियन लिटरेचर, रीजनल किंगडम्स और ये पे आएगा। फिर एक चैप्टर 7 आएगा मिडिवल में, वो है 2.7 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर कैसा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उनके प्रशासन, सोसाइटी, पॉलिटी, लिटरेचर, एक्सपेंशन फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, सारी टॉपिक हैं। इसके साथ साथ राइज ऑफ सूट डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगा। फिर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स आपने देखा। मिडिवल टाइम में भी टोटल 9 चैप्टर्स हैं।
मिडिवल टाइम से जब आप मॉडर्न टाइम्स में आते हैं तो मॉडर्न टाइम्स में जो पहला थीम आपकी रहेगा मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जितने भी हिस्टोरियंस आपने पढ़े उससे रिलेटेड कौन कौन से मेन हिस्टोरियन हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, जितने भी मेन कानून, गवर्नेंस है ना, रॉलेट एक्ट वगैरह जितने भी कानून बने उनसे रिलेटेड, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था उनका, रेवेन्यू, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आपको राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब की राइटिंग्स आपको मिल जाएगी। फिर मॉडर्न इंडिया में एक चैप्टर है आपका 3.6 में इंडियन नेशनल मूवमेंट, खासकर अर्ली नेशनलिज्म, महात्मा गांधी, गांधीयन एरा, रोल ऑफ कांग्रेस वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपको रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1772 टू 1947 और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह से स्ट्रगल में हमारा इंपॉर्टेंट रोल था, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री में अगर हम आते हैं, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है पर मेन टॉपिक यहाँ नहीं छूए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ये सब मेजर थीम है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली पूछते नहीं है पर ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरा नहीं पढ़ना है, जितना भी अपने कॉलेज में पढ़ा होगा उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम CUT हिस्टोग्राफी की बात करें, क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है, और हिस्टोग्राफी में मेन थीम है जिसके लिए मैं सेपरेट 2-3 वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नॉन मोनार्किकल महाजनपद, अवंती, वज्जी, वत्सा, कोसाला। आपको पता है 6th सेंचुरी BC में महाजन पद में 16 स्टेट्स आते थे। उस 16 स्टेट में से 2 ही थे जो 2 स्टेट जो थे वो मोनार्किकल में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वज्जी, क्योंकि मोनार्किकल तो 14 थे और जो 2 स्टेट थे वज्जी और मल्ला वो ओलिगार्की में आते थे। अगर आप नॉर्मल कोई भी किताब पढ़ेंगे, सिंपल बुक, उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वज्जी, ठीक है। तो क्योंकि बत्सा जो है ये भी मोनार्की है ना, अवंती भी मोनार्की है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन समुद्रगुप्त बैटल एथ्स क्वाइन द किंग इज डिस्क्राइब एज विल्डिंग द एथ्स ऑफ। जो राजा जो है किसके, यहाँ पे जो राजा यहाँ पे जो है वो किसके एथ्स लेके दिखाए गए हैं, कौन से गॉड है, आदित्य हैं, परशुराम है, शिवा है, देन भी है कीर्तन्य। आपको सिंपली रहेगा परशुराम भी एथ्स लेके चलते थे, तो आंसर इसका जो है परशुराम ही होना चाहिए, है ना। पर नहीं, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा शिवा। जो समुद्रगुप्त है ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर ऑफ द टाइम। तो आपको पता ना चाहिए जो एथ्स जो है, ये जो तुल्हारी था उसका नाम था विद्युधवी। So Vadyudhavi is considered to be the weapon of Shiva, who later gave it to the Parshuram, the 6th अवतार of Vishnu। और वहाँ से लेके चलते हैं जो परशुराम was also the guru of द्रोणाचार्य, who trained the Pandavas and the Kauravas in the epic महाभारत। तो इसका आंसर जो है शिव की जो कुल्हाड़ी है वो लेके वो चलते थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज एट राजगीर विच वाज ऑल्सो कॉल्ड। राजगीर का पुराना नाम क्या है। ये भी क्वेश्चंस बहुत ईजी है, पहले क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, जो कोई भी टेक्स्ट बुक और आपको NCERT में मिल जाएगी ये बुक क्वेश्चंस। तो जो इसका जो आंसर इस क्वेश्चन का है वो अंग नहीं होगा, क्योंकि अंग वाज कैपिटल ऑफ अंग वाज इटसेल्फ महाजनपद। पाटलिपुत्रा तो पहले कैपिटल दूसरा थी, कुशीनगर भी अलग था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा वो गिरिराज है। So Giriraj was also means the land surrounded by hills and the city was encircled by 5 hills called वैभर, विपुल, रत्न, छता एंड उदय। ये मैंने हिल्स थे। तो इन सब का आंसर जो होना चाहिए होगा। और उसके बाद उदय जो हमारे जो एक रूलर है उदयन, उन्होंने कैपिटल ट्रांसफ़र किया राजगिरी से पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर जो है सिंपल गिरिराज था। एक क्वेश्चन हिस्टोग्राफिकल क्वेश्चन है, ऐसा देखिए, ये पूछ रहे हैं अगर कोई भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुक पढ़ेंगे, मतलब इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी यूनिवर्सिटी एंड यू हैव रेड वेरी नाइस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, तो ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व आपसे हो जाएगा। KP जायसवाल, RC मजुमदार, जेम्स मिल और JL वासम। बुक की नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
जो जेम्स मिल लिखे थे। वंडर दैट वाज इंडिया जो है वो एलवासम लिखे हैं। हिंदू पॉलिटी एंड दिस वन, इसको मैच करना था। सो केपी जायसवाल का आंसर होगा हिंदू पॉलिटी। आरसी मजूमदार हिंदू कॉलोनीज इन फार ईस्ट। जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड एलवासम इज नोन फॉर वंडर दैट वाज इंडिया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट इज ऑप्शन ए। तो नॉर्मली कोई भी किताब आप एंशिएंट टाइम में अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे so you would be able to answer this question very nicely. Now let us go and see the other questions related to the CUT. Okay, so next questions we have that has been asked in 2024 only. The great Buddhist temple of Borobudur is located in which country? ये न्यूज में भी था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। सो बुद्धिस्ट टेम्पल जो है बोरोबुदुर में कहाँ है? जकार्ता में, जावा में, चंपा में, तामलिप्ती। तामलिप्ती तो होगा नहीं, तो तामलिप्ती इज सिचुएटेड इन इंडिया इन वेस्ट बंगाल, है ना। ये जो है फॉरेन लैंड में टेम्पल्स बहुत बनी है। ये टेम्पल का एग्जाम्पल है जावा। अब देखते हैं। सो दिस टेम्पल स्पेशली एट द बोरोबुदुर हैड बीन मेड बाय बुइल्ट इन द 9th century by the Sailendra dynasty. Borobudur is a Mahayan Buddhist temple. It is renowned for the magnificent architecture. It is a part of the UNESCO World Heritage Site का पार्ट है। सो जकार्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यहाँ पे नहीं है। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, यहाँ भी नहीं है। तामलिप्ती तो इंडिया में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अलवार एंड नैनार? अलवार नैनार के लिए इनमें से क्या सही नहीं है? सो मेल संत डिड नॉट लीव देयर लाइवली एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, फॉल्स हो गया। मोस्ट ऑफ द मेल सन्स वर मैरिड। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन देयर वर 63 नैनार संत। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन देयर वर 12 अलवार संत। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, NCERT टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर सिंपल है ए, द मेल सेंस डिड नॉट लीव देयर लाइफ एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सिंपल है, बोथ अलवार नैनार people actively participated into the society. So most of the male were married, many sons including Periyar and then we have Tirumangi Alvar were married. According to tradition there were 63 Nainar and 12 Alvars were there. तो दो तीनों ऑप्शंस थे वो सही थे, सिर्फ एक ऑप्शन जो था इसमें से सही नहीं था, तो आंसर हमारा वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है एंशिएंट इंडियन राइटर्स है उनके बुक है। वी हैव मृच्छकात्यम, मेघदूत, देन वी हैव स्वप्न वसुदत्त एंड देन वी हैव विक्रम अंकदेव चरिता। ये चारों जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट हैड बीन रियली मेंशन इन द एंशिएंट इंडिया। और आप कोई भी किताब पढ़ लो एंशिएंट इंडिया के, खासकर NCERT पढ़ लीजिए या फिर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, उपिंदर सिंह, RS शर्मा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ से जनरली मिल जाएगा। इसका आंसर है ए। सो मृच्छकात्यम है जो सुदत्त लिखे हैं। इट्स ए संस्कृत प्ले Little art that is written by King Sudarta. It depicts the social life in ancient India. Meghdut is written by Kalidas, है ना। मेघदूत में क्लाउड मैसेंजर, इट इज ए फेमस लिरिक पोएम बाय कालिदास डिस्क्राइबिंग यक्ष एंड यक्षिनी। स्वप्न वसुदेव इज रिटन बाय भास एंड विक्रम अंकदेव चरिता इज रिटन बाय बिल्हन, है ना। सो इट इज ए टॉकिंग अबाउट द किंग। मैं आप बताता हूँ कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और क्या सोर्स होने चाहिए और नोट्स क्या होना चाहिए। मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है historianjitu.com। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, ऐसे आप लिंक देख लीजिए यहाँ पे, तो इस वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी क्या पढ़नी चाहिए। मैंने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो ट्रस्ट नोट्स है वो मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। कई सारे सोर्स मटेरियल पढ़ के बनाए हैं। अगर ये मेरे बुक पढ़ लेते हैं तो जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं हिस्टोग्राफी के अलावा, उनमें से आपको मोस्टली क्वेश्चंस, मोर देन 70% क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी टोटल नोट्स देख रहे हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। UPSC हिसाब से क्वेश्चंस बनाया गया है, पर आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। जैसे ही किसी पेज पे क्लिक करेंगे आप सीधे उस नोट्स पे पहुंच जाएंगे, है ना। ये नोट्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, टोटल 11 चैप्टर्स हैं एंशिएंट टाइम में। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आराम से मोस्टली क्वेश्चन का आंसर्स भी मिल जाएंगे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको टेबल दिखेगा, कोई भी पिक्चर दिख रहा है, जैसे ही किसी भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे वो नोट्स आपको ओपन हो जाएगा। ये आपकी आर्ट एंड कल्चर की नोट्स देख रहे हैं लेफ्ट में।
सो आर्ट एंड कल्चर में जितने भी चैप्टर्स है यूपीएससी के हिसाब से, पर आपको वही चैप्टर पढ़नी है जो सीयूटी नेट एग्ज़ाम क्वेश्चंस में पूछता है ना, ताकि आपको वहीं पे हेल्प मिले। एग्जाम्पल देख लीजिए, टोटल चैप्टर्स का एग्जाम्पल्स है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ जो आपको पढ़नी चाहिए वो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, है ना। तो एनसीईआरटी और ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए सीयूटी में अच्छा रैंक आपको मिल सकता है। इसके अलावा एनसीईआरटी का भी चीज़ें जो है स्टडी मटेरियल में अपलोडेड है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप चाहे तो मुझे इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करके आप मुझसे कोई डाउट और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, आवर यूट्यूब चैनल। और कोई भी टॉपिक पे आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ रिलेटेड टू एनी टॉपिक, यू आर फ्री to contact me through YouTube or through the message or through the registration form. And apart from that we have a one-to-one session also, है ना। तो उसका डिटेल में है, किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मेरे साथ अगर 1-to-1 सेशन में मिलना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, कैसे मिल सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।